खबर में खुशामदीद, मेरे साथ आ रहा बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। की खबरें नून लीग के साथ पंजाब में क्या हुआ, बिल्कुल ही एक रिज़ल्ट के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही थी और फिर 5 साहब कैसे पलटा। बड़ी साहब पूछेंगे आपसे, अब क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी? अभी खबरें चल रही हैं, आपने देखी होंगी कि शायद फैसला ये हो रहा है, लेकिन हतमी फैसला नहीं आया। क्या सदर भी वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए अब कह सकते हैं? इस तब्दीली के बाद कराची में मुत्तहिदा को फिर मुत्तहिद कर दिया गया है। ये कितनी मुत्तहिद हुई है और क्यों हुई है, इस पर भी बात करेंगे। डॉलर 70 से 80 करोड़ डॉलर क्या वाकई रोज़ाना अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, आ रही हैं और हो रहा है, तो इसे रोकेगा कौन? बड़ी साहब कि नून लीग जो है ये पंजाब में, तो अब कल यही था, तमाम लोग कह रहे थे सब तय है, 17 बंदे इधर दाएँ बाएँ, ये हुआ क्या आखिरी वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी 40 साल से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इनकी सारी सियासी 40 साल की जदोजहद को -0 कर दिया। ये हुक्मरान वफाकी हुकूमत दावा कर रही थी कि पंजाब में कब्जा लेंगे। इमरान खान के पास 186 नंबर पूरे नहीं है। हमारी इतला के मुताबिक इमरान खान ने आखिरी 48 घंटों में हुकूमत की अरबों रुपए की ऑफर, दबाव, धमकी सबको ज़ीरो कर दिया और इस किस्म की स्ट्रेटेजी बनाई कि नून लीग, राना सनाउल्लाह साहब आज 7:30-8 बजे तक उन्हें पता ही नहीं था कि 185 बंदे पूरे हो चुके हैं। वो इतने गाफल रहे कि हमने 7-8 लोग इनके रोक लिए हुए हैं, इन्हें यकीन था 186। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक इमरान खान ने, जिन पर पीडीएम काम कर रही थी, जिन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी कि वो इजलास में ना आए, 1 to 1 इमरान खान ने उनसे राब्ते किए। जब से वो कातलाना हमले में बचे हैं, एक दिन आराम नहीं किया उस शख्स ने, तो लिहाजा इनकी मलिया मेट कर दी सियासत। अच्छा भट्टी साहब, ये अता तारड़ साहब भी दावे में कुछ चीज़ें सुनवा दूँ आपको, अता तारड़ साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की, कि ये क्या क्लेम्स कर रहे थे चंद घंटे पहले अता तारड़ साहब को सुनते हैं। वैसे ये छोड़ दें या ना छोड़ दें, क्या फ़र्क पड़ता है? अलबत्ता इनका अपना ज़ाती फैसला है। जी भट्टी साहब, कैसा ये जोशे खताबत में कैसा हमारे साथ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पाकिस्तान के वज़ीर नहायत हरदिल अजीज़ अली ज़फ़र, आइनी माहिर, कानूनी माहिर, वो साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम जी। अली साहब, ये बताएं, जो कल आपको एक कामयाबी हुई, आज हुई, उसके बाद आप क्या समझते हैं? अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और काफ लीग अगर असम्बली तहलील करती है, कोई रुकावट है? जो हाई कोर्ट का हुक्म था जो इन रिटर्न दिया था। जी नहीं, अब तो किसी किस्म की इस वक्त कोई रुकावट नहीं है डिसोल्यूशन असम्बली की। डिसोल्यूशन असम्बली आइन के तहत चीफ मिनिस्टर का हक है, वो एक जमहूरी हक है, वो जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइन में सिर्फ एक कदगन होती है अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, जो कि नहीं है इस वक्त। जहाँ तक हाई कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उसने फैसला कर दिया हाई कोर्ट ने, और बिल्कुल वाजे कर दिया कि जो गवर्नर का ऑर्डर था वो उसकी एक तरह से कामयाबी हो गई है। जो उसने कहा था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। जहाँ तक दूसरा ऑर्डर था रिमूवल का, वो कोर्ट ने कह दिया, जब कोर्ट करने लगा उसको कैंसिल, तो उसको आई थिंक गवर्नर साहब को रियलाइज़ हुआ कि उनसे गलती हो गई है, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि गलती होगी, वो वापस ले लिया, और जो नोटिफिकेशन था डी नोटिफाई करने का चीफ सेक्रेटरी का, वो कलअदम करार दे दिया हाई कोर्ट ने। उसके बाद चूँकि अब वो डिस्पोज हो गया है, केस ख़त्म हो गया है, तो वो जो अंडरटेकिंग दी थी हुक्म इम्तनाई के लिए, जो इंटरम मेजर के लिए, वो भी ख़त्म हो गई। वो हेयरिंग तक की थी, तो अब इस वक्त किसी किस्म की कोई कदगन नहीं, किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं है डिसोल्यूशन में। अच्छा अली साहब, एक रहनुमाई फरमाएं, जब ये केस लगा था तो आपका मौक़िफ़ था इसको मेरिट पे सुना जाए, और गवर्नर साहब जो डी नोटिफाई किया है उसकी अथॉरिटी नहीं रखते। आज इत्माद का वोट ले लिया आपने, वो यकीनन आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या आप समझते हैं अगर वो केस चलता तो फैसला फिर इसी किस्म का ही आना था? ये जो गवर्नर साहब का डी नोटिफाई का था उससे भी सस्पेंड होना था। जी बिल्कुल, वो तो देखें आप, जिस दिन गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर फरमाया था और एक तरह से हटा दिया था चीफ मिनिस्टर को और उनकी काबीना को,
तो 16 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि पहली बहस मैंने की थी, 16 घंटे के अंदर अंदर अदालत ने शाम 6:30 बजे ऑर्डर फरमा के उसको सस्पेंड कर दिया था उस ऑर्डर को, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि ना कानून में ना आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है कि गवर्नर सस्पेंड कर सके। और उसकी वजह बड़ी सिंपल थी, बड़ी लॉजिकल और मंतक के बेस पे थी, क्योंकि गवर्नर ने कहा कि आप सेशन कॉल करें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। स्पीकर ने कहा मैं सेशन नहीं कॉल करता क्योंकि आपने जो वजूहात दी हैं वो मुझे जायज़ नहीं लगती, वो आईनी नहीं लगती। तो सेशन कॉल ही नहीं हुआ। जब सेशन कॉल ही नहीं हुआ तो स्पीकर साहब के पास इख्तियार था सेशन कॉल करने का, उन्होंने नहीं किया। चीफ मिनिस्टर साहब का हक नहीं है कि वो सेशन कॉल करें। चीफ मिनिस्टर सेशन कॉल होता तो जाके वोट ले लेते, लेकिन जब सेशन ही नहीं कॉल हुआ तो चीफ मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं, लेकिन उनको कसूर ना होने के बावजूद गवर्नर साहब ने उनको डी नोटिफाई करवा दिया, उनको हटाई दिया और काबीना को भी हटा दिया। तो कोर्ट को समझ आ गई थी कि ये ऑर्डर जो है ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। और आज भी जो बहस हो रही थी, ऑब्जर्वेशन अदालत की बड़ी वाज़ेह थी कि वो इस ऑर्डर को भी सस्पेंड करने लगे हैं। लेकिन गवर्नर एक ओहदा होता है, मुझे बड़ा उसकी रिस्पेक्ट है, वो आईनी ओहदा है। तो अगर उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर लिया और आके फ़ौरन उनके वकील ने कह दिया कि हम ये ऑर्डर ही विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अली भाई, आपकी चूंकि एक लीगल एक्सपर्ट होने के अलावा एक पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है, और मैं आप एक पॉलिटिकल सवाल करना चाहता हूँ। राइट नाउ एक जूम मीटिंग हो रही है इमरान खान साहब की, और उसके फौरी बाद मीटिंग होनी है जनाब परवेज़ इलाही साहब से डिसोल्यूशन के हवाले से। इस हवाले से अगर को आप हमें एतमाद में लें। और दूसरी बात ये कि अगर ये डिसोल्यूशन हो जाती है तो ये इस तरह की सिचुएशन मेरी याद में वतन अजीज़ में पहले नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? इन असम्बलियों के इलेक्शन पहले कराने पड़ेंगे, जनरल इलेक्शन बाद में होंगे, क्या सिनेरियो है मुमकिन, और कानून क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसा मुझे भी नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ हो कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शंस जो हैं अलग अलग वक्तों पे हों। लेकिन हमारे जो हमसाया मुल्क है उसमें बहुत सारी तारीख ऐसी है और बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ नेशनल असम्बली के उनके इलेक्शंस हो चुके हुए हैं, लेकिन मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इलेक्शंस हो रहे हैं और वो एक होते रहते हैं, उनकी अपनी टर्म्स होती हैं। तो इसलिए ये कोई गैर आइनी बात नहीं है। आइन में इसकी गुंजाइश है, क्योंकि आइन में लिखा है कि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर अपनी असम्बली को डिसॉल्व करते हैं तो उसका इलेक्शन फिर जिस तरह नेशनल असम्बली की रेजोल्यूशन पे होता है उसका भी इलेक्शन प्रोविंशियल असम्बली का भी होना पड़ता है। और 3 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और 3 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है और उसके बाद उसकी अगली टर्म शुरू हो जाती है। तो इस केस में होगा ये, अगर ये डिसोल्यूशन होती है तो फिर ये होगा कि सबसे पहले तो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में जो भी हुकूमत आएगी, जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो फिर अपनी हुकूमत चलाएगा अगले 5 साल तक। जबकि नेशनल असम्बली के अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर नेशनल असम्बली के इलेक्शन अगस्त, नवंबर, अक्टूबर जो भी टाइम मुकर्रर किया जाएगा, उसके 5 साल जब ख़त्म होंगे तो उस वक्त होंगे, और उसके 5 साल उस इलेक्शन के बाद शुरू होंगे। तो ये एनॉमली तो होगी ज़रूर कि जो ज़िंदगी है प्रोविंशियल असम्बली की पंजाब की वो अलग होगी, लेकिन जो ज़िंदगी है सिंध असम्बली या नेशनल असम्बली की वो अलग होगी। हो सकता है KP के भी डिज़ोल्व हो जाए असम्बली, तो पंजाब और KP के इकट्ठे चलेंगे उनका टेन्योर, लेकिन जो फेडरल हुकूमत है, नेशनल असम्बली है, और जो सिंध की असम्बली है या कोई और असम्बलीज़ हैं वो अलग अपने टाइम पे चलेंगी। तो ये ऐसी एक एनॉमली तो होगी, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें कोई गैर आइनी बात भी नहीं और इतनी अजीब बात भी नहीं अगर आप बाकी मुल्कों की तारीख देखें। अच्छा अली साहब, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब से हमारी अभी बात हुई है, पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं जिसके लिए वज़ीर आला हो रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कि मुल्क के 65% हिस्से पर इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऐसे मौके पर डबल अखराजात करने की बजाय कंसेंसस के साथ पूरे मुल्क में इकट्ठे ही इलेक्शन करा दे, अच्छा खासा पैसा भी बचेगा? क्या ये मुमकिन हो सकता है?
जी देखें, अक्ल तो यही कहती है, अक्ल तो यही कहती है कि अगर वाकई पंजाब और केपीके में इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर जो फेडरल लेवल पे हुकूमत है वो भी फिर इस पे मजबूर हो जाए शायद सोचने पे कि हम भी इलेक्शन साथ ही करा दें ताकि एक साथ ही सारे ये इलेक्शंस हों। लेकिन बहरहाल उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता आईनी तौर पे। अच्छा, ये अली भाई ये बताइए कि मैं ये सोच रहा था रात को जब मैंने ये फैसला सुना और जो इनिशियल रिएक्शन आया मुस्लिम लीग नून का, और की तारीख भी यही है, हमारी सब की तारीख यही है, मैंने कहा ये तो नहीं मानेंगे, ये कोर्ट में कहेंगे जी गलत हुआ। तो ये जो बड़ी एक अग्रेशन था बिफोर पोल्स एंड पोस्ट पोल, जो एक फौरी विड्रॉल थी, इससे लोग ज़रा कुछ थोड़े से हैरान हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? ये देखें, मुझे चूंकि मैं इन्वॉल्व था कल, एक्चुअली तो जब हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल किया था केस, तो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ही कह दिया था कि हम सस्पेंड तो कर रहे हैं ये गवर्नर का जो ऑर्डर था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, हम इसको सस्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई रुकावट नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं किसी वक्त भी। तो इसकी तैयारी तो हो रही थी और उसके बाद फैसला किया गया कल शाम तक। फैसला हो चुका हुआ था फाइनल कि हमने आज ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। और उससे पहले सुबह की जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उसमें भी अदालत ने बार बार ये कहा था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि आपका इतना अच्छा केस है। तो मैंने अदालत में कहा था कि हमें प्रैक्टिकली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कोई हर्ज नहीं, हमारे पास वोट्स हैं और हम ले सकते हैं, लेकिन हम इन प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ये जो रीज़न्स थे, जो वजूहात दी थी गवर्नर ने, वो गलत हैं। और गवर्नर ने एक तरह पॉलिटिकल फ़ैसला किया था, सियासी फ़ैसला किया था, क्योंकि वो एक सियासी जमात के अपॉइंटी हैं और उनको ये सूट नहीं करता, क्योंकि गवर्नर होने के बाद वो उनको इम्पार्शल हो जाना चाहिए था। तो हम उस पॉइंट पे बहस कर रहे थे, लेकिन हमने फिर फैसला किया शाम को कि हमने इसको वोट आज लेना ही लेना है। किस तरह वोट करना है उसका फैसला पहले ही हो चुका था कि परवेज़ इलाही साहब को के फेवर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आना है। दिन का जो फैसला था वो कल शाम को ही हुआ। इसीलिए मेरा ख्याल है जो अपोजिशन थी उनको पहली बात तो उनको शायद यकीन नहीं था कि सारे लोग आएंगे, और दूसरी बात उनको ये भी यकीन नहीं था कि हम वाकई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। तो वो उनको सरप्राइज़ हुआ। स्टेटमेंट्स में मैं भी उनका सुन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन बहरहाल वो उनको परेशानी तो हुई है और शॉक भी मिला है। और ये मेरा ख्याल है पीटीआई की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी जो कामयाब हो गई। उसके साथ साथ हमारा जो कानूनी जंग लड़ रहे थे, जो उन्होंने अटैक किया था, इलीगल अटैक किया था, गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की थी, वो भी आज हाई कोर्ट ने उसको भी कलअदम करार दे दिया। अच्छा अली साहब, गुजारिश है कि इमरान खान साहब ने आप पर वो बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं अपनी आईनी टीमों से। जब असम्बली और डी नोटिफाई का गवर्नर का हुआ, आपसे बात हुई, हमारी इतला है कि अब असम्बली तहलील करने पर इमरान खान साहब ने बहुत से आईनी माहिरीन के साथ एक मोहतरम सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट नया अली जफ़र साहब से भी मशावरत की है। उन्होंने क्या मशावरत दी होगी कि ऐसे मौके पर असम्बलियाँ तहलील करना मुनासिब है, नहीं मुनासिब, क्या होगा उन्होंने? जी मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुशावरत की है या नहीं की। अगर की होगी तो वो देखें, अगर आप कानूनी मुशावरत करेंगे तो वो जो भी लॉयर होगा वो फिर कानून के तकाज़े पूरे करते हुए यही कह सकता है कि ये आइन के तहत बिल्कुल एक जायज़ बात है, इसमें आइन के तहत ये हक है, लेकिन हक है चीफ़ मिनिस्टर का, और चीफ़ मिनिस्टर साहब फैसला कर सकते हैं। वो अगर कहेंगे, वो अगर फैसला करते हैं तो फिर किसी के पास और कोई हक नहीं उनको रोकने का, वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो एक कानूनी माहिर तो यही एडवाइस दे सकता है। दूसरी चीज़ है सियासी फ़ैसला। सियासी फ़ैसले में बहुत सारी गिव्स एंड टेक हैं, बहुत सारी डिबेट है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं होगा, कुछ कह सकते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त होगा, लेकिन ये फिर पीटीआई ने देखना है कि उनका बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है।
और अगर उनके बेस्ट इंटरेस्ट में इस वक्त यही है कि एक पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब के इस वक्त तो यकीनी तौर पे, और आप सब जैसे आपको ज़्यादा पता है, आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इसमें, लेकिन जो नज़र आता है यकीनी तौर पे ऑलमोस्ट सुपर मेजॉरिटी मिल सकती है पीटीआई को। तो क्यों नहीं इलेक्शन पे अभी जाया जाए? जितना एक और रहनुमाई फरमा दें, कल जब कामयाबी हो गई तरीके इंसाफ को और हाई कोर्ट में हो गई, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत बड़ी सीख पा थी, ये जाली इलेक्शन हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, हम अदालत में जाएंगे। आज जैसे आप फरमा रहे हैं कि गवर्नर साहब के वकील ने जाकर, क्या वजह हुई, उन्हें एहसास हो गया कि हम कल रात गलती पर थे, उस एक आईनी काम को गैर आईनी कह रहे थे कि नंबर गेम पूरे नहीं है, हम अदालतों में जाएंगे। तो क्या अचानक रातों रात हुआ कि मुस्लिम पीडीएम को अपना फैसला बदलना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद उधर मौजूद था रात को 11 साढ़े 11 बजे तक, और जो नंबर्स थे वो साफ नज़र आ रहे थे। उसके बाद बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से स्पीकर साहब ने जो रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 2 की, उसके मुताबिक डिवीज़न करके हर एमपीए को सामने से गुजार के उनका नाम लेके उनका कार्ड देख के वोटिंग कराई इस पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे। तो उनको कोई जवाब नहीं था कानूनी और हकीकी, कोई फैक्चुअली जवाब नहीं था उनके पास कि वो उसको चैलेंज करते। उन्होंने सियासी स्टेटमेंट देने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन आज मेरा ख्याल है सब ने मान लिया है, और मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक सियासी मामला था जो असेंबली ने खुद ही हल कर लिया, और यही होना चाहिए। और दूसरी साइड जो हार गई, उनको ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर उन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है तो मेरा ख्याल है मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा और कहूंगा कि वेरी गुड, यही रवायत कायम होनी चाहिए। अगर वो हार गए हैं, उन्होंने एक चैलेंज किया था गवर्नर के ज़रिए, वो चैलेंज कानून में भी वो कोर्ट में भी वो हार गए, और वो प्रैक्टिकली असेंबली में भी हार गए, तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें। अब ये कहना कि हम हर चीज़ को चैलेंज करेंगे, जिस चैलेंज का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता, वो उनका बहरहाल हक है अगर चैलेंज करना चाहें, लेकिन वो फिर ग्रेसफुल नहीं होगा और वो सही रवायत नहीं होगी। आखिरी सवाल अली भाई, ये बताइए कि अब एक नायली का पत्ता रह गया तुर्क का, जो अब वो कह रहे हैं कि जी हम नायल करवा देंगे, एक टेक्निकल नॉकआउट करने, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल एक, जब आप सियासी जंग हार जाएं तो फिर आप गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता यह है जिस तरह के केसेस फाइल किए जा रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पूरी कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब को नाअहल करके पॉलिटिकल अरीना से, सियासी जो मैदान है उससे दूर कर दें, उधर से हटा दें, ताकि फिर वो अपनी सियासत खेल सके। उनको पता है कि जब तक इमरान खान साहब नाअहल नहीं होंगे तो सियासी जंग वो हार चुके हैं। ये उनका इरादा है। लेकिन जब मैं वो केसेस देखता हूँ, जिस किस्म के केसेस उन्होंने फ़ाइल किए हैं इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए, तो उन केसेस का जायज़ा लेने के बाद मुझे नज़र आ जाता है कि वो इसमें भी नाकाम होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा केस नहीं जिसके अंदर वो कोई जवाज़ बने नाअहल करने का। आपने एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, एक तोशा खाना का केस है। तोशा खाना का अगर ये केस होता कि इमरान खान साहब ने कोई घड़ी या कोई ज्वेलरी तोशा खाना से रूल्स के ख़िलाफ़ ले ली है, या पैसे नहीं दिए, या चोरी कर ली है और उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो फिर तो समझ आती थी कि उनके ख़िलाफ़ नाअहली का केस बन सकता है। लेकिन केस तोशा खाना का अजीब व गरीब है। वो कहते हैं आपने घड़ी भी या ज्वेलरी भी रूल्स के मुताबिक ख़रीदी, उसके पैसे भी दिए, और उसको पैसे देने के बाद उसको अपने टैक्स रिटर्न्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डिक्लेयर भी किया, लेकिन आपने बेची क्यों? ये बेचने वाला जो मामला है उसके ऊपर वो कहते हैं कि ये नाअहल होंगे। जब एक बार आप कोई चीज़ ख़रीद लें तो बेचना आपका हक है, और आपको कोई किसी किस्म की कानूनी रुकावट नहीं, या कानूनी आप कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते अगर आप चीज़ को आगे बेच दें। तो इसलिए ये हाई कोर्ट में केस बहरहाल पेंडिंग है, लेकिन मेरे नज़र में उस केस में कोई जान नहीं है। इसी तरह जो
वन लास्ट थिंग अली भाई, ये बताइए कि ये कल जो कह रहे थे जी हम जियो फेंसिंग करेंगे, ये क्या एजेंसीज जो FIA वगैरह है ये हमारी जो प्राइवेसी है उसको वो इन्वेड कर सकती है? कहाँ कौन बैठा हुआ है? क्या इसके हवाले से कोई कानूनी चारा जो ही नहीं हो सकती हुकूमत पे कि ये कोई ऐसा कानून है, या जो मर्जी है वो कर ले हमारे साथ? नहीं, देखें, जहाँ तक जियो फेंसिंग का ताल्लुक है जी, आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है एक स्टेट को, और बैलेंस ये है कि जहाँ तक सिक्योरिटी का इशू है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई इशू है, तो वहाँ तो आप को इस्तेमाल करना पड़ती हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, ताकि आप लोगों को उनकी बातें भी सुन सकें, देख भी सकें, और अपनी जो पब्लिक है उसको सिक्योर कर सकें। वो एक साइड है, लेकिन उसका मिसयूज़ भी पॉसिबल है, और मिसयूज़ तब होता है जब आप लोगों की प्राइवेसी इन्वेड करें। तो एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, और उसके लिए कवानीन भी हैं मौजूद, और उसके लिए प्रोसीजर्स भी हैं उसको पता करने के लिए। सिर्फ हमारा मसला ये है कि हम उन कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके अभी तक, और ये बहुत ज़रूरी है कि राइट ऑफ प्राइवेसी एक मेरा ख्याल है फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हक है, आइन में दर्ज है, कानून जो उसके नीचे बनाए गए हैं उसमें भी दर्ज है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। अच्छा, एक रहनुमाई फरमाइए। देखिए, टेररिस्टों के लिए तो एजेंसियाँ रखती हैं, उनका काम है कि मुल्क की सलामती के लिए काम करें, क्या ये भी उनका हक है? कोई सहाफ़ी कहाँ जा रहा है, कोई MP ये वोट डालने जा रहा है, नहीं डालना, इसकी भी मॉनिटरिंग जायज़ है, लीगल है कानून में? बिल्कुल नहीं जी। देखें, ये तो मेरी नज़र में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं आइन में या किसी भी कानून में कि आप एक सहाफ़ी है वो अपनी ख़बर के पीछे अपने प्रोफेशन के तकाज़े पूरे करते हुए वो कोशिश कर रहा है उसको फॉलो करना या उसको किसी किस्म की सर्वेलेंस के नीचे लाना, ये गैर कानूनी है। हाँ, अगर आपके पास कोई शक है कि सहाफ़ी कोई गैर नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर रहा है तो फिर आप ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो सहाफ़ी है तो वो तो किसी मुल्क में किसी कानून में उसकी गुंजाइश नहीं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें वक्त दिया, एनलाइटन किया। हमेशा ही योर कंट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल। साहब, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, चीज़ें वाज़े हैं, मगर ये नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि 7:30 बजे इमरान खान साहब कौम से ख़िताब करेंगे और इम्कान है ये बताया जा रहा है हमें। तो बहरहाल हम आपके साथ हैं, हमारे साथ रहिए, कुछ बहुत अहम खबरें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो राव साहब, आप शरारतें करने से बाज नहीं आते, इलेक्शन हार जीत होती है, लोग उदास हो जाते हैं, शिकस्त देख के अफसरदा हो जाते हैं, तो आप इस किस्म की चीज़ें चला के क्या चाहते हैं? कैसे? अब देखिए, अब नून लीग 200 माइल पर किलोमीटर पर नहीं स्पीड पे जा रही थी, चारों टायर ब्रस्ट हो गए, वो शिकस्त हो गई। तो ये तुराब साहब, अली साहब और ये खावर साहब ये क्यों करते हैं इस तरह का? सब ये क्या हुआ? आपकी जवानी का गाना है जब आप छोटे से थे। सर, ये हमसे भी पहले का गाना है। कैसा तुसी खासे पुराने हो, बल्कि बाटे पुराने हो, ज़्यादा पुराना है। अच्छा, वो बड़ी साहब ये है, ठीक है, लेकिन आप ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू हम आपस में करें। बात यह है कि एक तो ये बात हरफ गलत साबित हुई, जो बाज़ हल्के कह रहे थे जी कि इस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी, वो कर देगी, 17 बंदे गायब कर देगी, वो हो गया। ये बिला वजह हम उसको घसीट के फिर ले आते हैं। कल हुआ कि जनाब कोई किसी किस्म का कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ बड़ी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने इसीलिए कहा कि माजी में ये कुछ होता रहा। अब 29 गालबन नवंबर को एक बहुत बड़ी मुल्क में तब्दीली हुई और 2 दिन पहले भी कुछ खासी तब्दीलियां हुई। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी, खुद दावा कर रहे थे कि जनाब 17 या 27 लोग इनके नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका वोट तो प्लस हो नहीं सकता। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद नामुमकिन है। अब इन्हें 100% यकीन था हम इनके 10-15 लोग गायब कर देंगे, ये पहुंचेंगे नहीं, या इनको पुरानी आदतें पड़ी हुई थी जैसे 9 अप्रैल को थी इस्लामाबाद में कि प्रिजन वैन आ गई, इमरान खान वज़ीर आज़म उनके बंदों के नाम डाल गए। अब इमरान खान की इस स्ट्रेटेजी पर मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की जो गाड़ी बहुत PDM की तेज़ जा रही थी ना,
एट ए टाइम 4 टायर ब्रेस्ट होने से इंजन पर भी खासा वजन पड़ा है। और मुझे अब नए इलेक्शन बादियों नज़र में कुछ जल्दी नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएंगे। काई साहब ये देखें ना आप कि ये जिस तरह कल इन्होंने असम्बलियों में कुर्सियाँ चलाई, लेकिन इनमें आज जो कुछ काजी साहब कल रात जो हुआ है, इसमें मोनस लाई को भी आप क्रेडिट दें। इमरान खान की बेपनाह हिकमत अमली, दानिशमंदी, एंड तक परवेज लाई फैमिली पर, मोनस लाई पर दबाव रहा, इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही। उनका एक दोस्त अगवा हो गया, उन्हें पे उनकी फैमिली पे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने पीडीएम की तरफ नहीं गए। अब इन हालात में इनका शोर शराबा, कल रात तक कह रहे थे अदालतों में जाएंगे, आज अली जफर साहब ने फरमाया उनके गवर्नर को एहसास हुआ वो गलत हैं। तो ऐसे मौके पर आप समझ रहे हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करे तो साहब ये एहसास होता है या दिलाया जाता है? नहीं, मुझे पता है हादसा एकदम नहीं होते। क्या वो आप शेर पढ़ते हैं बड़े यार, बड़े पता नहीं बरसों करती है परवरिश को इस तरह बरसों। तो ये कादी साहब हालात, कोई छत अचानक नहीं गिरती, जो 2 नंबर मिसाला लगाते हैं वो गिरनी शुरू हो जाती है। देखिए, जब आर्टिफिशियल तरीके से आप इक्तदार पर कब्जा करना चाहें, एक इंसान अपनी प्लानिंग बनाता है, मुस्लिम लीग नून ने बनाई होगी, पीडीएम ने बनाई होगी, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब 2 दफ़ा लाहौर तशरीफ लाए, उन्होंने बनाई, एक इमरान खान ने बनाई होगी, लेकिन एक अल्लाह है जिसकी फाइनल है, रब्बुल आलमीन, जिसे कुल कायनात का रब कहा जाता है, उसके आगे हर कोई बेबस है। वरना इंसान के बस में होना कादी साहब तो दूसरे इंसान अच्छा बट्टी साहब, कभी कभी पानी भी ना पीने दे। कभी कभी मुश्किल नहीं हो जाता माजी के मलबे को उठाना और मलबा भी बहुत ही बुरा हो और बड़ा, तो मलबा कौन उठाता है मुझे बताएं ना। जब काजी साहब माजी का मलबा होना पड़ा, काफी देर पड़ा रहे, गल सड़ भी जाए, उसमें गंद बला भी पड़ जाता। हाँ, कौन उठाएगा? जो उठाने वाला ना, उसे साफ करो भाई, अपने जिस्म को साफ शिफाफ रखना हाँ, होता है। हाँ। वो किसी का गंद क्यों ले? तो वो फिर अगर वो अक्लमंदी करेगा तो उससे अपने आप को फासला कर लेगा। अगर उसका अच्छा बड़ी साहब, एक बात याद दिलानी है आपको, मैं और आप इकट्ठे बैठे हुए थे और हम ट्रांसमिशन कर रहे थे और तब हम कोई 14-15 सीटें मुस्लिम लीग नून को पंजाब में दिलवा रहे थे और अगले को 5-10 सेकंड में हम भी हैरत, ये कल ऐसे ही वाकया नहीं हुआ कल भी। देखिए काजी साहब, मैं बताऊं, ये लोग मेरा ख्याल है 70 और 80 की दहाई में रहते थे, जब छांगा मांगा आसानी से कर लेते थे। अब दौर वो नहीं रहा। माजी में इनफैक्ट मेरी अपनी राय है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें गिराई गई, आपको पता है, और दोनों ने एक दूसरों की गिराई, हमने नहीं खुदा ना खास्ता गिराई, लेकिन इन पर मुबैना अरबों खरबों की करप्शन के इल्जाम थे। ये एनआरओ ले देते थे। पहली दफ़ा इनका इमरान खान से बैठ गया, वो मीटर हो गया। उसने कहा भाई मैंने अगर करप्शन ही नहीं की, उन्होंने बजाय मैदान छोड़ने के, लंदन भागने के, दुबई भागने के, अमेरिका भागने के, मुकाबला किया और तसलसल से किया। ऐसा मुकाबला किया कि हुकूमत छीन ली गई, 75 से ज़्यादा जलसे किए, 30 से ज़्यादा मुकदमात का सामना किया, कातलाना हमले का सामना किया और जख्मी होने के बावजूद फिर बैठे रहे। और अब ये भी उन लोगों को क्रेडिट जाता है जिन्हें अरबों रुपए की करप्शन की ऑफर की गई, उन्होंने इसे तस्लीम नहीं किया। इंतकामी कार्रवाइयाँ हो, एक काम तो हमें करना नहीं चाहिए, आप और मैं एक कुछ लोगों को डेलीगेशन बनाएं और जाकर रिक्वेस्ट करें अता तारड़ साहब से कि यार बहुत कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आपने सियासत छोड़ दी, तो ये हमें मुल्क को बचा लेना चाहिए, उन्हें वापस ला। क्या ख्याल है? कई साहब, मेरी तो उन्हें रिक्वेस्ट है, जोशे खताबत में सारे लीडर करते हैं, खुदा के लिए सियासत ना छोड़िएगा, क्योंकि मुल्क का क्या बनेगा? इतना गैप आ गया। हाँ। तो मार्शल्लाह ना आ जाए, क्योंकि अगर अता तारड़ साहब सियासत को तर्क कर देते हैं, और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब ने भी काबिल एहतराम वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया था मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, पंजाब हुकूमत लेके जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है बेशक वो मोटरवे पे नहीं जाना चाहते, जीटी रोड से नीवे नीवे होके, बाईपास सियालकोट तो होके, वजीराबाद तो होके, इधर उधर से होके, लेकिन इस्लामाबाद पहुंच जाए। वज़ारत दाखिला छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ इन कदावर शख्सियात को हम कहेंगे यार तुसी ना जाना, मुल्क की बने ये जरा फवाद। आपके ख्याल में सिर्फ एक बात मेरी रहनुमाई फरमा दें, उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक पंजाब हुकूमत ना ले लूं। अब वो चले जाएंगे कि नहीं? मेरे ख्याल में तो जाना चाहिए। पता नहीं, उनका तो नहीं पता मुझे, वो तो चले एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का कुछ उन्होंने कहा है, वो देखते हैं क्या कहा है।
वो कह रहे थे कि पंजाब में अगर ना तब्दीली लाए तो हम अपना नाम बदल देंगे। उन्होंने तो अपना नाम पता नहीं क्या बदलना है, हमने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। ये क्या उन्होंने नाम रखा? ये चुन्नू मुन्नू क्या, ये तो बचपन में कहते छोटा काका मिला चुन्ना, मिला मुन्ना, मिला लाडला, ऐसे ना गाल पे ना बड़े मारते थे। तो परवेज लाई साहब से तो फवाद चौधरी सबसे उम्र में ज्यादा, ये ना चुन्नू मुन्नू नाम क्यों रखा? मुझे समझ चुन्नू आप मेरे ख्याल है किसके लिए कह रहे हैं ये? हमारे जो बच्चे होते हैं ना छोटे लाडले, वो मेरा नुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा काका, मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, ये नाम कैसा? चले ये एक लाइटर साइड भी सियासत की होनी चाहिए। वैसे हम तो एहतराम करते हैं, हम इस तरह उन्हें कभी नहीं बुलाएंगे सर। हम कौन होते हैं? हमारे लिए तो हर लीडर काबिल एहतराम है। लेकिन गुजारिश ये है कि खुद इमरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं 6 महीने में ना किया तो मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। अब इमरान नियाजी ने तो कल 13 जमातों की भरपूर ताकत और साबका सहूलतकारों को एक विकेट पे, एक बॉल पे नॉकआउट कर दिया, ग्राउंड से बाहर कर दिया। अब क्या नाम, मेरा ख्याल है नहायत काबिल एहतराम है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैंने उनकी चाय भी पी हुई है, उन्हें भी नाम नहीं चेंज करना चाहिए। कैसा ये आप कहें? नहीं वो वैसे प्लीज मतलब चलें, ये थोड़ी बहुत आपके महरून कोड की कसम है। वैसे सियासत जो है वो अपना हो गई है। लेकिन अच्छा बात एक नहीं, पहले ये बताएं, अब नाम नहीं ना बदलना चाहिए, कोई बात नहीं। जोशे खिताबत में इमरान खान बड़ा कुछ कह जाते हैं, हर पॉलिटिशियन कर लेते हैं। यानी मानी भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की सना करने वाला या जो भी इसके मानी है, मैं तो ये समझाऊँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये होता रहता है। मगर मुझे असल बात आप नहीं बता रहे। बात ये है कि भट्टी साहब, मैंने आपकी खिदमत में कर्ज किया था कि तारीख़ और मैशत का जो स्क्रिप्ट है ना, इंसानों के बनाए हुए स्क्रिप्ट के चित्रे कर देगा। ये मैंने यहीं बैठ के आपके सामने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। तो मैं फिर यही समझूंगा आपके अब कोई जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन भी आई है, मुझे कहने में कोई बात नहीं है कि हमारी जो इंतहाई अहम तरीन अपॉइंटमेंट है सैयद आसिम मुनीर साहब की, सबसे मुश्किल वक्त में शायद उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। पाकिस्तान पे ऐसा वक्त मैशत के हवाले से देखें, अब माजी में बहुत सारे खदशात रहे, इवन के मुस्लिम लीग नून को भी रहे, पीपल्स पार्टी को भी रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी रहे, इवन के इमरान खान साहब को भी रहे। ऐसे मौके पर आके अदारे का बुलंदी पर ग्राफ ले जाना ये क्रेडिट है, लेकिन कैसा और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीनन कुछ लोग शरारतें करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे फाइनल तो होगा। मेरी कैसा जो हम खबर आई है कल से, जो शिकस्त फाश हुई है नवाज शरीफ को, कुछ लोगों ने कहा खुदा के वास्ते जो 10-20 सीटें मिलनी है इलेक्शन में फौरी तौर पर चले जाएं, डिले ना करें, आपकी सियासी मुस्तकबिल बहुत अंधेरे में जा रहा है। डू यू थिंक इमरान नवाज शरीफ ये फैसला कर सकते हैं कि जल्द इलेक्शन में चला जाए? लेकिन वो तो डिले, उन्होंने तो अपना आना भी डिले कर दिया है। और सुना ये भी है कि उन्होंने बहुत ही बरहमी का इजहार किया, हालांकि उन्हें बरहम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये उनके वर्कर क्या कितनी लड़ाई लड़े, साद रफ़ीक कितनी लड़ाई लड़े, कितनी जेलें काटे साद रफ़ीक, और ये उनके पीछे ताकि इनके बच्चे जो हैं वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनते रहे, या और जो वर्कर हैं बेशुमार हमारे दोस्त हैं। राना तनवीर साहब हैं बड़े स्टाल वाट, और ये सीरियस लोग हैं इस पार्टी के। साहब, राना तनवीर, अब क्या करें ये इनकी ख्वाजा साद रफ़ीक बेपनाह कुर्बानी, मैंने खुद उनको देखा, 10 दफा मैंने नैब में देखा उनको, भाई के साथ पे जलसे जुलूस किया, हमने इख्तिलाफ भी किया जहां करना होता है, पीटीआई पर भी किया। लेकिन क्या काजी साहब, ये कैसी जमहूरियत है कि इक़्तिदार सिर्फ घर में रहे, कुर्बानी ख्वाजा आसफ दे, ख्वाजा साद रफ़ीक दे और दीगर लीडरशिप और की पोस्ट पे तनवीर साहब दे, नहायत ज़ीरे शाहिद खान भाई, मेरे दोस्त इकबाल दे, आपके दोस्त जी। तो लेकिन कादी साहब, मुझे लग रहा है कि इमरान नवाज शरीफ खुद तो अब नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो आते हैं और इलेक्शन जल्द होता है, मैं सर्वे में है 2/3 मेजोरिटी इमरान खान लेके जा सकते हैं। मैं आपको सर्वे बता रहा हूं जो जितने पाकिस्तान में हुए हैं आज तक, उसके मुताबिक। अच्छा बड़ी साहब को मैंने ब्रेक लेनी है। क्या गुस्सा क्या किया, किस पे गुस्सा किया है मरियम साहब ने और नवाज? देखिए, तौर पर इन्होंने उनको तासुर दिया था कि हम पंजाब छीन लेंगे, पंजाब पे हमारा कब्जा हो गया। अमलन ये नवाज शरीफ को रिपोर्ट दी गई थी और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को। अब जब 186 की फिगर सबसे पहले वजीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाई गई कि उनकी पीटीआई के नंबर पूरे हो गए हैं, और जब रिजल्ट हुआ आज अदालत में भी मान लिया गया,
तो नवाज शरीफ का कहना है कि आप लोगों की वजह से मेरी सारी सियासी फ्यूचर ख़त्म होता जा रहा है, और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ नहीं आएंगे, आएगी तो मोहतरमा मरीम नवाज आएंगी। शायद आप बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ पर अब भी इश्तिहारी हैं कागजों। लेकिन मेरे पास भी एक खबर है, जो नाम नहीं लूँगा, जो टॉप स्टॉलवार्ट्स हैं मुस्लिम लीग नून के, जो ख़ानदान में से नहीं है, वो मरीम साहिबा के हवाले से उनकी रिजर्वेशंस हैं सियासत में। ये मेरी एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ। डू यू थिंक कि ये रिविजिट हो सकता है ये फैसला कि जो मरियम को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, इसमें तब्दीली मतलब है? मैं तो आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इस पार्टी को अगर बचाना है तो इससे फिर इसको मुस्लिम लीग नून की बजाय मुस्लिम लीग करें, और ये जो सेकंड टियर है लीडरशिप की, जो सिर्फ मार खाने के लिए होते हैं, ये चले कभी कभी वजारतें भी मिल जाती हैं, इन लोगों को आगे लाना चाहिए। अगर पार्टियों की पार्टियाँ सिर्फ खानदानों के गिर्द घूम रहे हैं तो फिर वही होता है जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुत्तहिद हो चुकी है, कितना बड़ा उनसर होगा अगले इलेक्शन में ये, और लोग इनके पीछे आएंगे या नहीं, और डॉलर की स्मगलिंग क्यों नहीं रोकी जाती जब एक एक डॉलर के लिए हम तरस रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये कराची में मुत्तहिदा सारी इकट्ठी हो गई है, और जो कमाल साहब और दूसरे लोग जो हैं, आप सारे दोस्त हमारे एक ही प्लेटफार्म पे फिर आ गए हैं। जो बिखरी थी कभी अल्ताफ़ हुसैन साहब के माइनस होने की वजह से, वो आज इकट्ठे हो गए हैं। क्या कितना बड़ा ये फैक्टर होगा, एक इलेक्टरल पावर बढ़ेगी? कई सब, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि इकट्ठे हो गए हैं। सियासी जमातें थी, उनके मुख्तलिफ हिस्से हो गए थे। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब से ला तलकी का इजहार किया तो एक आ गया फैक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी बना ली और फ़रूख स्टार को अलग कर दिया। अब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे याद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़ुद एक मरतबा कहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भारत गए, अपना पासपोर्ट फाड़ दिया। तो जब आप इख्तलाफ हो जाए तो मेरे ख्याल में सख्त ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इख्तलाफ राय को ज़ाती लड़ाई नहीं। लेकिन अब हो गया तो अच्छी बात है, कराची का अमन आना चाहिए। लेकिन देखिए, कराची जो बात उन्होंने बड़ी अजीब की है, वो मेरी रहनुमाई फरमाए। उन्होंने कहा हम नहीं इलेक्शन हिस्सा लेंगे, जो 25-15 जनवरी इतवार को हो रहा है, तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। क्या ये मुनासिब तरीका है? नहीं, कुछ बातें उन्होंने और भी की हैं। कराची बड़ा ही मजलूम शहर हमारा, उसकी उस आबादी ने पाकिस्तान को बेशुमार यानी काम किया, हमारे लिए पैसा बेशुमार वहीं से। लेकिन उन लोगों का क्या हाल है? लेकिन सुने ये बात क्या कर रहे हैं, सुनाएं जी। एक पार्टी जिसकी अभी 4 सालों तक हुक्मरानी रही है, एक ढेले बराबर का काम नहीं किया, लेकिन इस तमाम सियासी सूरत हाल की वजह से कि ये इधर बैठे हैं हम उधर बैठे हैं, वो ये ख्वाब देखने लगे कि इस शहर पे आइंदा नस्लों तक के लिए कब्जा करने का भी मंसूबाबंदी हो गई। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। चलें वो टोन और टेनर तो वही है जो हुआ करता था, और हमने इस कराची शहर को लहू लहू देखा है। यहाँ पे हमने घुटनों में जो है सुराख होते देखे हैं, फ्लेइंग लाइव देखी है। कई सब मुनासिब नहीं होता कि हम शरीफ क्या हुए सारा शहर बदमाश हो गया, क्योंकि नहायत काबिल एहतराम है मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो मेरा तो उनका बड़ा एहतराम का रिश्ता है, बहुत हमारा भी। साथ खालिद सिद्दीकी पर इन्होंने कहा था इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। तो मेरा ख्याल है इनका इकट्ठा होना खुशाइन है। कराची का अमन वापस आना चाहिए, कराची की रौनकें आनी चाहिए, और कराची के मेयर हो या MP MNA का फैसला अवाम को करने देना चाहिए। ना माजी की तरह ठप्पे लगने चाहिए, ना किसी हारे हुए को जिताना चाहिए। इसी से जमहूरियत मजबूत होगी। लेकिन अब देखना ये है कि ये सारे मिलके भी अल्ताफ़ हुसैन के बगैर वो यूनिटी, ये जो कराची क्या मनाजर देख रहे हैं, ये पहले भी जब इकट्ठे थे और कराची ने बदअमनी देखी, उसमें नसीरुल्लाह बाबर मरहूम याद आ रहे हैं, जो था लाशों के इधर से बोरी बंद लाशें, उधर से फिर ये 12 मई के आप मनाजर नाजरीन देख रहे हैं। कराची हमारे मेहनत कशों का सबसे बड़ा शहर है, पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। कराची जब तक कई सब तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता मेरे ख्याल यार। क्या पब्लिक सर्विस डिलीवरी कोई नहीं है, गंद बढ़ गया है वहाँ पे। भट्टी साहब के इलेक्ट्रिक ने जो आशिर किया लोगों का, पानी जो है पानी के वो कंटेनर बेचते हैं, वो क्या MQM के कायदीन काबिल एहतराम को असल शिकवा तो हल्का बंदियों पे मेरे को पीपल्स पार्टी से है। तो फिर सानिया बल्दिया याद है आपको? सानिया बल्दिया मुबैना तौर पे पता नहीं मिला तो जला दिया। तो काजी साहब क्या, और वो जलाने वाले कहाँ हैं आजकल? बार बार कह रहे हैं हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, ये MQM अलग हो जाती है तो क्या फिर सदर पाकिस्तान बहुत शदीद जरूरत है हमें एक ऐसी पॉलिटिकल एक डिस्पेंसेशन की कि जो जुर्म और सियासत को अलग करे। ये इन्होंने एक कर, मैं इनको नहीं कह रहा, मैं एन ब्लॉक बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ।
लेकिन अब बल्दिया फैक्ट्री का मामला देखें, आप लाहौर में ये जो मॉडल टाउन का मामला देखें, आप ये मई को 25 मई को लोगों के घरों का मामला देखें। यार ये बंद करें, लोगों के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर करें। और काजी साहब बात यह है, अगर जुर्म को और जुर्म के पैसे को सियासत से अलग कर दिया गया तो जमहूरियत भी मजबूत होगी और सियासतदानों के वकार में इजाफा होगा। ये अब सियासतदानों को फैसला करना है। भाई आप ऐसे जराइम पेशा लोगों से, कोई भी सियासी जमात है, ABCD, या कोई आम दूसरा आदमी है, जुर्म को अलग कर दो यार, इन्हें सजाएं दिलाओ क्रॉस दी बोर्ड जो जुर्म करता है। अब जिनको बोरी बंद लाशें मिलती रही, जिनको बल्दिया फैक्ट्री में जला दिया गया, बताएं वो सारी उम्र किससे अपना इंसाफ तलब करे। चले तो अगर ये MQM इकट्ठे हुए हैं, मैं इसे खुश आइन करार देता हूँ, लेकिन मुल्क की मफाद में काम करना चाहिए हम सबको। अच्छा, अगर आप सदर साहब आगे बढ़ते हैं, सदर साहब अगर आप सेंटर में ये कहते हैं, अगर बलीग रहमान साहब ये मुतालबा कर सकते हैं पर गवर्नर होते हुए, या हुक्म सादर फरमा सकते हैं कि कॉन्फिडेंस का वोट लें, तो सदर साहब भी तो कह सकते हैं। देखिए काजी साहब, अगर सदर साहब आइनी तौर पर बलीग रहमान ने तो साबित कर दिया, अगर कहते हैं तो मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी रास्ते अलग हो सकते हैं। MQM तो कह रही है, लेकिन काफ़ी दफ़ा कह चुकी हैं, ये अमूमन कहते रहते हैं, जाते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है ये फैसला कर लें, क्योंकि असल अब लड़ाई उनकी वहाँ PTI से नहीं, पीपल्स पार्टी से है कि जी आपने हल्का बंदियाँ, हमारे बिलावल साहब ने खुद कहा आइंदा मेयर कराची का होगा। तो MQM क्या ये फैसला करती है? अगर वो कर लेती है कि हम हुकूमत से अलहदा होते हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर को वार्निंग भी दी, तो फिर सदर आइनी तौर पर कहेंगे तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के लिए एक वोट पर खड़ा और 7 लोग इनके चले जाएं और बाप पार्टी के चाल चले जाएं। लेकिन अब अगले दिन मैं नबील गबोल साहब को सुन रहा था, वो पीपल्स पार्टी में आजकल, तो वो फरमा रहे थे कि यार हम कितना मलबा उठाएं। यानी देखें, अगर इस गवर्नमेंट में अब 800 अरब रुपए के टैक्सेशन होती है, प्राइसेस और बढ़ती हैं, तो जो सबसे बड़े अलाई तो मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी है, तो उसको भी तो ये मलबा उठाना पड़ेगा अगले इलेक्शन में। देखें वो तो नुकसान होगा, लेकिन कई सब अगर MQM इकट्ठी हो जाती है, डू यू थिंक ये कराची में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे या अंदरूनी सिंध वो में? तकसीम होगा, लेकिन भट्टी साहब मुझे ये लगता है कि अर्बन सेंटर्स में इस वक्त PTI का तूती बोल रहा है। ये जो सीटें इधर उन्होंने एक आध सीट निकाली भी थी, उसके बड़े जो PTI के खिलाफ मुस्तफा कमाल साहब की कितनी सीटें हैं PSP की इस दफा? जो तो कोई भी नहीं सीटें, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई सीट है वहाँ पे। फरूख सत्तार साहब की नहीं, अभी ये देखें, अब आइंदा को अल्लाह ताला बेहतर के हालात पैदा कर। लेकिन अगर मिल के लड़ेंगे तो इनकी यूनिटी में इजाफा होगा। बात यह है कि देखें जी, इनको पावर मिली ये तकरीबन पीपल्स पार्टी के साथ, या बाहर रह के या अंदर रह के, इस वक्त भी कोलिशन का हिस्सा है ना, गवर्नमेंट का तो हिस्सा है। तो अब ये कैसे, जो कराची के अवाम अगर इस हुकूमत के हाथों लुट रहे हैं, तो आप उस हुकूमत का हिस्सा भी तो हैं भाई। देखिए, सिंध हुकूमत के भी साथ है और वफाक हुकूमत के भी साथ है, तो फिर भाई आपको फिर रोना क्या? बेहतरी के लिए हम क्या हुए, आप बदमाश बन गए, आप ये क्या हुए? ओ भाई, कराची के जो है सियासत के नाम पर कराची के अवाम की लूट मार बंद होनी चाहिए, जिस तरह बाकी शहरों में बंद होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू वो क्रिएट करता है, पाकिस्तान में मेहनत कशों का सबसे बड़ा शहर है। और मैं आपको बताऊं कि और उसने हमेशा इनको रिटर्न भी किया है, असम्बलियों में भी भेजा है इनको, मगर कराची के अवाम को क्या मिला? देखिए, कराची मैंने कहा पाकिस्तान का दिल है, बदकिस्मती है कराची के अवाम के साथ वादे हर कोई करता है, उसके नाम पर इलेक्शन तो लड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको इग्नोर करते हैं। इस वक्त कराची के बहुत बुरे हालात हैं, गंद, कूड़ा, सड़कें टूटी फूटी, और उधर के लोग बहुत ज़्यादा शिकवा करते हैं कि हमें नज़रअंदाज किया जाता है। तो हम कभी कभार बात हो, हम कहते हैं भाई अपने मुंतखब नुमाइंदे से कि जिनको आपने वोट दिया है, फिर वो मतलब मसला के MQM भी मुशर्रफ दौर में भी साथ थी हुकूमत के, बहुत ज़्यादा पावर थी इनके पास, अब भी साथ है। तो अब इन्हें चाहिए कि कोई खदशात हैं वफाकी हुकूमत को MQM के दूर करे, उनके जायज़ खदशात दूर होने चाहिए। वक्त कम है, ये डॉलर का बड़ा मसला है, और अभी ये बड़े सागदार साहब आए थे, इन्होंने हमसे वादा किया था कि 180-90 पे ले आएंगे, लोग भी यही कह रहे थे। ये 180 तो क्या, इंटर और बैंक और जो ओपन मार्केट का फ़र्क ही 40-50 रुपये पे चल रहा है। ये कुछ हालात ठीक हो जाएंगे इनके होते? सब बादशाह आदमी है। डार साहब का क्या मसला है? वो इश्तिहारी थे, उनके केस सारे ख़त्म हो गए, उनके असासे मुजमद किए गए थे, वो खुल गए, उनकी प्रॉपर्टी सील की गई थी, खत्म हो गए। तो डार साहब का क्या इशू है? आपको किसने कह दिया कि दुनिया न्यूज़ की खबर? तो डार साहब का इसके साथ क्या तल्लक? यार फिर कितना तल्लक है, दसो। अरे मतलब डार साहब, आपने वादे किए थे कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बड़ा गलत किया है, ये किया है, सारे डर्टी काम उनसे करवा लिए, कीमतें बढ़वा ली, सब कुछ करवा, और फिर ऐलान किया पाकिस्तान बच गया है। मैं कहता 220 मिलियन या 30-40 जितने भी हैं मिलियन पाकिस्तानियों का भुरकस निकल गया है, अलबत्ता पाकिस्तान बच गया। पता नहीं ये इनका पाकिस्तान कहाँ रिहाइश पजीर है। तो अब ये अगर
$1 मिलियन अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रहा है तो काजी साहब 70 लाख स्मगलिंग किसने रोकनी है? मुझे ये सिर्फ बता दें, ये वफाक का चैप्टर नहीं है, मुझे ये बता दें किसने रोकनी है स्मगलिंग? अगर हो रही है, गलत हो रहा है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोकनी जिम्मेदारी किसकी है? अब मैं क्या बात करूं, डर डर के बात करनी पड़ती है। शायद उन्हें ही रोकना चाहिए जो कर रहे हैं, मतलब क्या करें। नहीं काजी साहब माफी चाहता हूँ। क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, ये हमारे जिम्मेदार है। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरीन लेके आए, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मंडे को फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।